चालू कर दिया है। और आज हमारे पास अगर जो ये सातवां प्रोडक्ट होगा मे बी सर, एक वर्जन हमारा सातवां होगा, है ना। तो कंपनी की परिस्थिति को देखते हुए एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग पे कर रहे हैं, जिसमें आपका सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेस्टीज एग्री एटिक, ठीक है ना। तो मैं डब्बा रख देता हूँ। आप लोगों ने ये प्रोडक्ट्स किसी फार्मर को कनेक्ट किया होगा, आप लोगों ने देखे हैं प्रोडक्ट्स, आप लोगों ने किसी प्रोडक्ट किसान को दिए हैं, फार्मर को, कैसा रहा रिजल्ट? एक्सीलेंट। तो अब लग रहा है कि किसान आपसे दोबारा कॉल कर सकता है। सर आपका नाम क्या है? बसंत जी, वो आपको अगेन कॉल कर सकता है कि मेरे को प्रोडक्ट चाहिए? बिल्कुल कर सकता है। बैठिए मैं इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट जब हम मार्केट में लेके जाते हैं तो अधिकांश लोग ये प्रोडक्ट को जानते हैं। आपका काम ना कहीं वेस्टेज में ना पिछले 17-18 साल हो गए हैं हमारी कंपनी को, और 14-15 साल पहले ये प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए थे। उस समय से जब फ्लो हो रहा है धीरे धीरे, और जिन्होंने चीजों को पकड़ लिया है वो जबरदस्त काम कर रहा है। जैसे सर ने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था कि हाँ मैं तो एला जानता हूँ, मैं खोजत रहा हूँ। तो अधिकांश काम पहले वाले व्यक्तियों ने या किसी माध्यम से आधे से ज्यादा ये प्रोडक्ट ने अपना काम कर दिया। तो एग्री 82 के बारे में बताता हूँ। ये 82 पोषक तत्वों से परिपूर्ण है, ठीक है। और वाटर सरफेस ये अभी तक के हेल्पिंग लिक्विड में टॉप ग्रेड पे आता है। हेल्पिंग लिक्विड होता है जैविक में ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये प्रोडक्ट जो है टॉप ग्रेड पे आता है। आप समझिएगा ऐसा कि कोई टॉप प्रोडक्ट्स होगा मार्केट का, ठीक है, ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड में नहीं बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में टॉप का। इसका आपको 82 का वर्किंग क्या है मैं जरा बताता हूँ, ठीक है। एग्री 82 82 पोषक तत्वों से परिपूर्ण है, ठीक है। जैसे सब्जी भाजी में अपने को कितना लगता है, क्या उस बंदे ने क्या बताया था? 17 सब्जी भाजी में जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो 17 लगते हैं, और बाकी फसलों में लगभग 37-38 तक का जाता है। और उससे भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स, जो क्वालिटी, जो पोषक तत्व चाहिए वो इसमें डाल के दे दिया। 82 हाई रेंज। आपने एग्री 80 सुना होगा, एप्सा 80 सुना होगा, सुना होगा ना सर। एग्री 80, एप्सा 80, वो जो सेगमेंट में काम करती थी उससे हम 2 कदम आगे, हम 82 पे। सिर्फ नाम में 82 नहीं, ऐसा नहीं कि वो 80 बना रहे थे हम 82 बना दे, कोई 84 बना दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने उस क्वालिटी को मेंटेन किया, तब आज हम एग्री 82 पे हैं। और ये प्रोडक्ट जो है स्टार रैंकिंग के प्रोडक्ट्स में आता है। आप कभी पीडीएफ देखिएगा, इसका 7 रुपीज का आता है, उसमें देखिएगा स्टार रैंकिंग के प्रोडक्ट्स में आता है। ये करता क्या है? पहला, ये वाटर सरफेस को तोड़ देता है, मतलब जलीय सतह को तोड़ देता है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा ये वाटर सरफेस क्या होता है, जलीय सतह क्या होता है ना। तो जलीय सतह का मतलब है जब आप किसी तालाब में के, कोई तालाब पे नहाया होगा, जब ऊपर से कूदते हैं तो डायरेक्ट तो अंदर नहीं चल देते हैं, लगता है ना जोर से लगता है ना सर? क्यों लगता है? बिल्कुल, हर जैसे जल का होता है ना, हर जल का घनत्व होता है, ठीक है। इस तरह एक वाटर सरफेस बनाता है, एकदम सरफेस होता है। और जब उस पे हम कभी कोई भी प्रोडक्ट से या पत्थर या खुद को खोदेंगे वहाँ पे तो लगता है, क्यों? क्योंकि वो कठोर। जब बहुत सारी चीजें एक जगह पे इकट्ठे हो जाती है, चाहे वो लिक्विड में कोई भी फॉर्मेट हो, तो वो घनत्व बना लेता है, कड़ा बन जाता है। वैसी वाटर सरफेस, अगर ये क्या करता है, वाटर सरफेस को तोड़ देता है। सपोज कि ये कोई तालाब है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति, मतलब इस तरह से कोई व्यक्ति है जो तैर रहा है, ठीक है। यहाँ पे श्यामल सर हैं, यहाँ पे चित्रकांत हैं, यहाँ पे कोराम सर हैं, यहाँ पे गुलाब है। हम चारों ने चीजों को पकड़ा, एग्जाम्पल है आप समझिएगा, ठीक है। हमने चारों ही प्रोडक्ट को पकड़े हुए हैं
और इस तालाब के कॉर्नर कॉर्नर पे इसको डालना चालू करती है। ठीक है, तो आपके गांव, आपके सिटी का कितना बड़ा भी तैराक बंदा क्यों ना होगा, डूब जाए। क्यों? रुका हुआ तो पानी फैल, बिल्कुल, पानी रुका हुआ था, पानी फैल जाएगा। और जो सरफेस था, वाटर का जो सरफेस था, जो घनत्व था, जिसकी वजह से हमको तैरते बनता था, वो पूरा तरह से टूट जाएगा। वो एकदम लिक्विड और महीन फॉर्म में आ जाएगा, एकदम ना के बराबर। पानी का भी पानी एकदम लिक्विड फॉर्म में। और ये क्या करता है, सबसे पहले ये वाटर सरफेस को तोड़ देता है। दूसरा, जिससे क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति 4 से 5 बार पानी दे रहा है ना, अगर सिंचाई का माध्यम उसको सीमित है या खुद का बोरवेल वगैरह है तो दिन भर चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं है तो कई बार क्या हो रहा है कि जितना वो पानी दे रहा है, भूमि इतनी प्यासी हो गई है, इतना हीट हो गया है कि पानी पूरा तरह से सोख दे रहा है हीटिंग की वजह से। तो वहां पे वाटर सरफेस जबरदस्त काम है। थोड़ा क्लियर हुआ? वाटर सरफेस, जलीय सतह, इसका सबसे पहला काम है वाटर सरफेस को तोड़ देता है। अगर कोई पानी एक सीमित दायरे में फैली हुई है, अगर कोई पानी एक सीमित दायरे में है और वो फैल नहीं पा रहा है, आप इस तरह से देखिएगा, अगर कोई किसान, अगर कोई किसान का खेत है और यहाँ से फ्लो हो रहा है पानी, ठीक है, आप देखिएगा अगर फ्लो हो रहा है तो आप देखते हैं कि 2-4 घंटे भी लग जाता है, कईयों घंटे लग जाता है, पानी इससे आगे नहीं बढ़ पाता है, इतना तक कोई सींच पा रहा है। क्यों? हाँ सर, उतने में सोख ले रहा है पानी को। क्यों सोख रहा है? वही तो, क्यों सोख ले रहा है? हाँ सर, जमीन पहला हिट हो गया है। दूसरा, अगर मैं इसका पानी को, वाटर सरफेस को तोड़ दूं ना, तो ये पानी इतना लिक्विड इसी में आ जाएगा कि ये सोखने से पहले इधर फैलना चालू हो जाएगा। फ्लो फ्लो, आप देखिए फ्लो फैलना चालू हो जाता है एकदम पूरी तरह से। तो जहां तक आपको पानी पहुंचाना है वहां तक पानी बराबर पहुंचता। सबसे अच्छी बात, जब इसके लिक्विड फॉर्मेट में ये वाटर सरफेस टूटता है तो इसका एक और अच्छा आपको वो मिलता है वाटर सरफेस टूटने का, कि अगर पानी, अगर ये खेत है, आप इस तरह से समझिएगा, ठीक है, ये खेत का 1 फीट है, ये 2 फीट है, ये 3 फीट है, ये 4 फीट है, ठीक है, आपको क्या लगता है पानी कहाँ तक जा रहा होगा? अगर एग्री-82 नहीं डाला है तो, अगर एग्री-82 नहीं डाला है तो 1.5, 1.5 फीट, सर 2 फीट, 2 फीट, 1.5 से 2 फीट तक ही पानी जाएगा। और उसके नीचे अगर डंडा डाल के देखोगे ना तो सूखा निकलता है। क्यों? पहले नहीं हुआ करता था सर ऐसा, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले के बुजुर्ग लोग मिलते हैं हमको फील्ड में, वो बोलते हैं कहना दम भर के मार देना तो यहाँ पर धंस जाएगी। मतलब छत्तीसगढ़ी बोलते हैं कि आप बल भर के मारोगे ना तो आपके जांग तक का धंस जाएगा। मतलब फुसफुसा होता था मिट्टी, और मिट्टी जो है गड़ा नहीं होता था, कठोर नहीं हुआ करता था। तो जहाँ पे मिट्टी कठोर नहीं होगा वहां पे क्या होगी, जड़ें प्रॉपर वे पे फैल पाएगी। अगर ये आपके धान की फसल है, मान लीजिए ये आपने लगाया हुआ है और धान का जो फसल है सिर्फ 1 से 1.5 फीट में ही जाके रुक गया, पर इसको तो गहराई तक जाना था ना इसके रूट को, तो ये कैसे बढ़ेगा? टाइल्स में बढ़ पाएगा क्या सर? पॉसिबल है टाइल्स में बढ़ पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। तो उसको नमी चाहिए और भुरभुरापन चाहिए ताकि वो अपने जड़ों को गहराई तक लेकर जा पाए। तो वाटर सरफेस जब तोड़ देता है तो ये जो है Ag82 ये पूरी तरह से पानी को अवशोषित करने देता है, काफी अंदर, मिट्टी के काफी अंदर। तो मिट्टी के काफी अंदर तक का इतनी नमी बना के रख देता है और इतना भुरभुरा कर देता है कि बराबर से आपके जो फसल होते हैं उसकी जो रूट होती है, उसकी जो जड़ें होती है, पूरी गहराई तक का, अंदर तक का प्रवेश करता है। किसी व्यक्ति को 4 रोटी की नीड है, उसे 2 रोटी देंगे और कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन कुछ ना देंगे तो उसी वो जिंदा रहेगा, ना इधर का ना उधर। सर सही है? इस तरह से प्रोटीन नहीं मिलेगा,
तो न्यूट्रिशन जो होते हैं, जिस तरह से हमारे पोषक आहार होते हैं, उसी तरह से पौधों के लिए भी पोषक आहार न्यूट्रिशन जो होते हैं गहराई में होते हैं। उसको पाने के लिए उसके रूट को गहरे तल में जाना ही पड़ेगा, जहाँ तक उसकी लंबाई है, जो उसका नेचर है, वहाँ तक जाना। हर फसलों के लिए सबसे अच्छी बात, कोई ये नहीं कह सकता कि 82 जो है सिर्फ खेतों में लगेगा, बिल्कुल नहीं। आप बागानी से लेके गार्डनिंग से लेके आप हर चीजों में इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक फसलों के लिए इसे डिजाइन नहीं किया गया। आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं, आप हर तरह के इस कार्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जलीय सतह तोड़ता है, वाटर सरफेस को पूरी तरह से तोड़ देता है, ठीक है, और पानी को बहुतायत में फैलने का कार्य करता है। और जितना एक व्यक्ति को, जिस तरह से एक व्यक्ति को न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हर मिट्टी को, सॉइल को ना आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और वो प्रोटीन न्यूट्रिशंस जो होते हैं गहराई में होते हैं, और उसको बना के रखने का भी कार्य करता है, और जड़ों को काफी नीचे तक लेकर जाता है। ठीक, क्लियर हुआ? कोई डाउट होगा? इसलिए इसका एक रीजन देखिएगा, जब फसल कट जाती है, फसल कटने के बाद जब आप एक आध महीने बाद जब फसलों के खेत पे जाते हैं, तो पूरी धरती फट जाया करती है। क्यों? पानी जैसे उसमें जमीन में नमी है, इसलिए फट जाएगा। बिल्कुल। और इसका एक और कारण है यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड। हम उस पर भी आएंगे, उसका दुष्प्रभाव भी बताएंगे और इसका पॉजिटिव वे पे भी बात करेंगे कि ये काम करना है। पहले हम इसका ये देख लेते हैं काम क्या करना है, फिर निगेटिव पार्ट पे आएंगे दूसरे प्रोडक्ट्स के, है ना। तो पहला, ये जलीय सतह को तोड़ देता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, अगर कोई व्यक्ति 4 से 5 बार पानी दे रहा है, तो उसे 2 से 3 बार में कवर हो गया। उसका 2 बार का पानी देने की जो आवश्यकता थी वो बच गई, पानी बच गया, और साथ ही साथ और क्या बच गया? बिजली बच गया। गवर्नमेंट फ्री में थोड़ी दिया है भाई, उसको भी तो दर दिया है, रेट तो दिया है ना, भले कमर्शियल नहीं दिया है। कई जगह तो पानी खरीद के भी डलवाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक केस आया था, उसको बराबर नहर से पानी मिला और 10 दिन बाद बंद कर दिया गया। अब पानी नहीं है तो बोल रहे हम आप क्या करें, तो क्या करेगा भाई, कहाँ से लाएगा पानी? थोड़ा गार्डनिंग होता तो पानी डाल देता भाई, वो तो एकड़ पे डालना है, कैसे करेगा? तो ये क्या करता है, अगर कोई किसान 82 का प्रयोग कर रहा है, कंटिन्यू अगर प्रयोग कर रहा है, तो नमी को लगभग 45% तक का बना के रखने का भी कार्य, 45% तक का नमी को बना के रखने का कार्य करता है। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति एग्री 82 का प्रयोग किया हुआ है, तो फसल कटने के बाद भी उसके खेतों में चले जाइएगा, नमी बराबर बना। और फसल कटने के बाद एक चीज और लगाते हैं, क्या किया, चना वगैरह, तीवरा बसरा, है ना। तो आप देखते हैं कि उसके लिए पानी व्यवस्था नहीं हो पाती, वो तो बस उसमें नमी में उसको पानी ज्यादा दिया नहीं जाता। जहाँ पे 82 का प्रयोग हुआ है, वहाँ पे बराबर तीवरा और चना का भी खेती बराबर से हो जाता है, उसी 82 की वजह से। कारण नमी हटती नहीं है। ये क्या करता है, वाटर सरफेस को तोड़ता है, तो ये लॉकिंग का कार्य करता है, ये लॉक कर देता है पानी। अभी हमारे पास एक और ब्रह्मास्त्र आने वाला है, एक्वाजेल, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे 8 तारीख। तो ये ना पानी को रोक देता है और नमी को बना के रखता है, और 45% तक का जो गर्मी, हीटिंग की वजह से जो अवशोषित हो जाता है, वाष्पीकरण जो होता है उसको कम कर, वाष्पीकरण को कम कर देता है और ये नमी को बना के रखता है। तो सीधा सा क्वेश्चन है यार, हम साइंटिफिक क्यों बात करें, जहाँ पे नमी होगा वहाँ पे फसल होंगे ना सर? यस। नमी होगा तो फसल होंगे, क्योंकि देखो जब बारिश होती तो हर जगह आपको हरे हरे दिखते हैं, है ना। उसी तरह से अगर नमी बना हुआ है फसलों में, धरती पे, तो बराबर दूसरा फसल भी आप तीवरा वगैरह भी उसके बाद निकल जाए। दूसरा, इसका दूसरा
ये कार्य क्या करता है, अगर आपको बोला गया है कि 40 ml आपको पेस्टिसाइड डालना है, कीटनाशक, अब ऐसा 40 ml मत लिखिए आप लोग, किसी डब्बे में ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, ठीक है। हमने तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट देखे हैं जो 5 ग्राम 2 ग्राम के हैं 700 रुपए के, 2 ग्राम के 700 रुपए कीटनाशक, वो आप देखे हैं क्या? हाँ, 2 ग्राम के होते हैं 700 रुपए के होते हैं, वो जहर है, जहर सर, वो जहर है। मैं दहल गया था उस चीज को देख के, उसके लिए आपको ग्लव्स पहनना पड़ता है, भैया देखे थे ना, 2 ग्राम का होता है, सिर्फ 2 ग्राम सर, और 1 से 1.5 एकड़ में जाता है। उसका जब स्प्रे होता है, ठीक है, उसका जब स्प्रे होता है तो सांप, छिपकली, कुछ भी रहे, सिर्फ फसल को छोड़ के हर चीज तबाह। ऐसी चीज चल रही है। तो हमारे जो खेतों में जो किसान मित्र है केंचुआ, वो भी तो मर जाता है सर। कहाँ बचे हैं सर, आज के पे 100 रुपए किलो मिल रहे हैं, 100 रुपए किलो। उस पे भी ग्रीड है ना, उस पे भी ग्रीड है, कौन सा बीज चाहिए? हाँ, उस पे भी ग्रीड आते हैं कि कौन सा वाला चाहिए, इस तरह का चाहिए, छोटे चाहिए, बड़े चाहिए, अरे व्यापार है बहुत बड़ा। सर एग्री एक्टिव डालने से केंचुआ का बढ़ोतरी होता है कि? बिल्कुल होता है, बहुत अच्छा। होता क्या है कि अगर आपको बोला गया है पेस्टिसाइड कितना डालना है, 40 ml, एक एग्जांपल है ना, 40 ml डालना है आपको, 40 ml बोला गया है, तो आप क्या करिए, 82 का जो मात्रा है, प्रति स्प्रेयर आता है ना, ये प्रति स्प्रेयर आता है, ठीक है, प्रति स्प्रेयर आता है 16 लीटर 18 लीटर का केन आता है, 16। बैटरी वाला जो आता है ना, वो 18 का होता है ना, बैटरी वाला 18 का होता है, इसकी प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसमें 18 आता है और उसमें 15 और 16 आता है, ठीक है, कंपनी अलग अलग रखी पर अनुमानित वैसे। तो प्रति स्प्रेयर आपको अगर 40 ml बोला गया है, तो क्यों डाले 40 ml? हमारे पास तो हेल्पिंग लिक्विड है, हमारा 82 हेल्पिंग लिक्विड मतलब सहायक द्रव्य, कि जिसके संपर्क में आता है उसकी एक्टिवेशन क्षमता दुगनी कर देता है। तो हम 40 ml की जगह कितना डालेंगे? 20। सीधा सा बात है, 20 ml डलवाइए प्रति स्प्रेयर। और जब कीटनाशक कम गया, काम तो उतना ही करना है सर, कीटनाशक बंद नहीं कराना है किसान का। 40 ml ने 20 करा दिया, तो 20 ml तो बच गया ना उसका, 20 ml बच गया। और 40 ml का जो दुष्प्रभाव होने वाला था पेस्टिसाइड का, कीटनाशक का, वो दुष्प्रभाव कम हो गया। 20 ml हमने वहां कम कर दिया बंजारे से जी, ठीक है। और 20 ml जो ऑलरेडी डल रहा है, उसका जो कवरिंग करेगा वो हमारा 82 करेगा 10 ml के हिसाब से प्रति स्प्रेयर 10 ml। अगर पहली बार कोई किसान उपयोग में ला रहा है, तो आप उसका डोज को बढ़ा दीजिए, 15 ml करिए फर्स्ट टाइम। क्लियर हुआ ये? कोई क्वेश्चन? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी कीटनाशक अब ये कार्य करता है, ये चिपको का कार्य करता है। कोई किसान होगा तो कनेक्ट कर पा रहा होगा किस तरह से चिपको का कार्य करता है। कई बार क्या होता है कि हम जो 40 ml हमको बोला गया, ठीक, क्या लगता है आपको किसान 40 ml डालता होगा? क्या लगता है बंजारे सर? अगर मान लो मैं किसान हूँ, ठीक है, मैं नॉलेज नहीं है, मेरे को सिर्फ खेती किसानी आती है, तो मोला बोले है कितना डाल पे 40 ml, तो 40 ml 40 ml 40 ml दिमाग में है सर। वो खेतों में जाते 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 इसका 6 ढक्कन डाल देगा 70-80 ml, हाँ ज्यादा फायदा करेगा। डालते हैं सर, ऐसे यूरिया रखड़िए भी, उसको भी स्प्रेड डालते हैं। अरे सर यही तो कहानी है सर, क्यों हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं पेस्टिसाइड में। इंडिया तीसरे नंबर पे है सर छत्तीसगढ़ पेस्टिसाइड, रासायनिक खादों का उपयोग करने। धान का कटोरा जरूर है, पर किस तरह से? हरित क्रांति का उद्देश्य, आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, हरित क्रांति का उद्देश्य पशुधन को बढ़ाना और उसके पशुधन से जो उत्पाद तैयार होगा, मतलब गोबर कंपोस्ट खाद जो बनेंगे,
उससे उत्पादन बढ़ाना था। ये नहीं था कि आप पेस्टिसाइड बढ़ाइए, पेस्टिसाइड बढ़ाने का उद्देश्य कहीं नहीं था सर। उत्पादन बढ़ाने के लालच में लोगों ने रासायनिक खादों का उपयोग इस कदर किया, पर हाँ उसका रिजल्ट भी मिला। रिजल्ट मिला, ऐसे नहीं है कि नहीं मिला। क्या हुआ, अगर कोई खेत, इसको समझते जाएगा, अगर कोई खेत 20 बोरा धान दे रहा था, ठीक, 20 बोरा धान दे रहा था और उसको उत्पादन बढ़ाना था, उसने क्या किया, क्या कितना यूरिया डाले हस 40 और मैं 80 डाला। ये कंपटीशन आया, बट कंपटीशन से किसी का भला होता है? हेल्थी कंपटीशन से होता है, वो भी वेस्टेज में होता है। पर वहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे दुष्प्रभाव हो रहा था, और जितना यूरिया की हम खपत डाले जा रहे थे तो एक सरफेस बना रहा था टाइल्स के जैसा, और जितना उत्पादन एक गोहन करना था उतना हम कर चुके, 20 बोरा से 30 बोरे में आ गए। पर आज क्या हो रहा है, आज 30 बोरा रहा ही नहीं उसके पास, वो 18, 19, 17 पे आ गया। क्यों यार? बिल्कुल सही, धन्यवाद। उपजाऊ जो शक्ति था ना, जितना पोषण शक्ति था ना धरती के पास, धरती मैया के पास, वो खत्म हो गया। जैसे जर्सी गाय को दूध निकालते हैं, ठीक, अब जहां तक वो दूध दे पाती तो दे पाती, फिर उसके लिए कैल्शियम का एक इंजेक्शन लगता है। वो कैल्शियम कहाँ से निकालता है, उसके हड्डियों से, फिर प्रोडक्शन बढ़ जाता, पर वो गाय नहीं रह पाती, खत्म। वही एग्जांपल है यहाँ, इस तरह दोहन किया जा रहा है, इस तरह दोहन किया जा रहा है कि दुष्प्रभाव की वजह से बच ही नहीं रहा है, लागत बढ़ती जा रही है। अगर जैसे आपने बताया कि एक प्रति स्टेप में उसको 15 ml यूज करनी, फर्स्ट बार कोई किसान इस्तेमाल कर रहा है 25 पर 15 ml, अगर वो ज़्यादा हो जाता तो नुकसान होता है सर। ये अगर कोई व्यक्ति पी गया ना तो भी नुकसान है, मतलब वो किसान अगर उसको 30 ml भी डाले, 40 ml भी डाले, डालने उसको दीजिए, लॉस नहीं। बट हाँ उसको एक मात्रा हमको बताना है। देखो ज़्यादा में वाटर सरफेस टूटेगा, और जितनी क्वालिटी मेंटेन करना होगा, हर चीज़ों का एक मापदंड है ना। तो 15 बोले हैं, 30 भी डाल देगा तो कुछ नहीं, पर अत्यधिक मात्रा में डालेगा तो नुकसान। किसी भी चीज़ की अत्यधिकता हानिकारक। सेकंड में अरे भाई क्यों डालेगा ज़्यादा, ये तो बच रहा है ना उसके पीछे। तो हाँ, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हम किसानों के साथ जब भी बैठे, कैसे का तो क्या बोलते हैं, उत्पादन बढ़ क्या नहीं रे बाबू नहीं यार, कब नहीं यार। तो फिर वो गिनाएगा कि 40 ml में ये डाल रहा हूँ, पेस्टिसाइड डाल रहा हूँ, यूरिया डाल रहा हूँ, तना छेदक डाल रहा हूँ, सीड ब्लास्टिंग के लिए डाल रहा हूँ, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो हो रही हैं जो आज तक वो किसान अपने 25, 30, 40 सालों के एक्सपीरियंस में नहीं रहता है। और हम सर हम खुद ताजुब हो गए, ये कौन सी बीमारी लग गई भाई। इसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन यही है कि वो बीमारी क्यों लगी है कि पेस्टिसाइड जो डाला जा रहा है उसका जो कॉम्बिनेशन आ रहा है बहुत सारे केमिकल्स के, उससे एक नई बीमारी आ जाए। फसल दिख रहे हैं बराबर और उत्पादन नहीं आ रहा, तो बराबर बढ़िया से फसल दिख रहा है, दिखेगा वैसे दाना दाना आगे भी जाएंगे सर, को एक दवा मांगेगा तो कम से कम 4 दवा तो लेगा ही लेगा। और धान के फसलों में दूध आना बोलते हैं, है ना। हाँ, वो भरता धीरे 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 धीरे, जब उसको आप पिंच करेंगे ना एकदम, और टेस्ट भी कर सकते हैं, मीठा लगता है बढ़िया, उस समय दूध जैसा रहता है, एकदम पतला सा दूध जैसा। तो वो क्या होता है, जब वो आता है तो पेस्टिसाइड की रासायनिक अत्यधिकता की मात्रा की वजह से ना वो खत्म होने लगा, उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है, वो पूर्ण रूप से अपना आकार ले नहीं पाता। उससे पहले वो झड़ के कट के सीड ब्लास्टिंग, तना छेदक, ये प्रकोप सब बढ़ने लगता है, और यहीं पे हमारा एटीट्यूड रामबाण साबित होता है। मैं इसको कवर इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे पास जो 2 प्रोडक्ट्स हैं ना, यहीं से आप एंट्री मारोगे।
यहीं से आप एंट्री मारो। ये क्या करेगा, देखो चिपको का कार्य करेगा, चिपको का कार्य करेगा, ये चिपको का भी कार्य करता है। अब चिपको से आप समझ पाए चिपको आंदोलन, उस समय पेड़ बचाए थे है सर। अब इस समय ये आंदोलन में क्रांतिकारी है कौन, ये क्या करता है पौधे में, सपोज ये पत्ती मेरे थोड़ा सा पिक्चर मेरा भले नाम चित्रकांत है, पिक्चर बनाने नहीं आती है तो समझिएगा, ठीक है। ये पत्ती सही बनाया क्या सर? नहीं, अब यहाँ से स्प्रे हो रहा है, ठीक है, बूंदों में। हमेशा बूंदों का नेचर, वाटर का नेचर कैसा होता है, कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है उसकी, हमेशा आप बूंदों को ऐसे करेंगे, अगर मैं इसे देख रहा हूँ तो किस में गिर रहा है, बूंदों में ही गिरेगा ना। अब बारिश होती है तो इकट्ठे तो नहीं गिर रहा है कहीं पे, हमेशा कहीं भी जब स्प्रे होता है तो हमेशा बूंदों में गिरता है। तो जब वो बूंदों में गिरता है तो क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे ड्रॉपलेट्स इसके ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है। और क्या गारंटी है कि जो कीटनाशक यहाँ पे किसी किसान ने 40 ml डाला है, ये तो मैं अनुमानित लेके चल रहा हूँ, उससे ज्यादा ही डालता है, ठीक है। आप हल्का सा उस पर कंधे पे हाथ रख के बोला टैंक कितना डाले, मैं ना 6 ढक्कन डाले वो खुद उगल के बोलेगा, तो आप वहां पे कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप जान गए ना, देखो किसानों का अगर हम सेटिस्फैक्शन कर पाए, नो डाउट आप एंट्री मार दें। तो 40 ml की जगह उसने 60 डाला, 70 डाला, पर कहाँ डाला, उसने वाटर सरफेस पे डाला, ठीक है। और पानी की जो बूंदे थी जो पत्तियों पे थी, और क्या गारंटी कि हवा गर्रा अब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ऐसी कोई गारंटी है क्या? जहां हवा गर्रा आता है, थोड़े से मौसम चेंजेस होते हैं, तो ये जो पानी की बूंदे हैं ना, ऐसे गिर जाते हैं, और एक इसमें आ जाता है जमीन। आवश्यकता कहाँ थी, पत्तियों पे और तने पे, पौधों पे एक लेपन का था, समझ पा रहे हैं? हाँ सर, अभी टेस्ट में हाँ कर दे प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसकी आवश्यकता कहाँ थी, पत्तियों में। और ये क्या होता है, पानी का नेचर कैसा होता है, बूंदों में। तो जब हवा गिरा आता है, कोई भी वेदर चेंजेस होता है, तो वो पानी की बूंदे जो गिर जाती है धरती पे, और ये जो 40 ml बोला गया है ना कीटनाशक, उससे ज्यादा ना यहाँ पे गिरा हुआ होता है धरती पे। और ये क्या करता है हमारा, ये क्या करता है कि ये वाटर सरफेस को तोड़ देता है और एक लिक्विडिटी का काम करता है, एक तरह से तेल का। अब आप ऐसे समझिएगा, उधर ध्यान मत दीजिए, आप लोग इधर देखिए कि अगर आपको ठंड में सिर्फ मैं बोलूं कि एक ही और मॉइस्चराइजर लगाना है, एक ही और मॉइस्चराइजर लगाना है राइट साइड में, और इस साइड कुछ नहीं लगाना है, क्या होगा, एक साइड फट जाएंगे सर, स्किन डैमेज होगा ठंड की वजह से। सेम यहाँ पर ऐसा ही होता है कि अगर इस पत्तियों में इस तरह का, अगर इस तरह का लेपन ना हुआ, इसके ऊपर एक लेपन नहीं हुआ, तो किसी काम का। और जब 82 किसी पौधे के संपर्क में आता है, पत्तियों के संपर्क में आता है, तो एक तरह का लेपन का कार्य करता है। आप इस तरह से समझिए सर, इसमें तो ये मैं चाहे कुछ भी कर दूं, इसमें पत्ते में पानी नहीं रुकेगा, कुछ भी कर दूं इसमें पत्ती में पानी नहीं रुकेगा। थैंक यू सर इसके लिए। ये लेके चलो आप कहीं से, कोई भी पत्ती आप दिखाइए उससे, इसलिए मैं चिप बदला के रखूँ। देखिए
यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचने के बाद आप बहुत दूर तक सोचते हैं। तो कुछ भी हो जाए इस तरह से इसके ऊपर पत्ते पे पानी नहीं रुकेगा, ना इधर रुकेगा ना उधर रुकेगा ना कहीं रुकेगा। अगर इस और भी नहीं रुका और इस और भी नहीं रुका तो जो कीट है वो तो यहाँ पे अटैक करेगा ना भाई, अटैक करेगा ना। अगर मैं इस पे एक लेपन का कार्य कर दूं पूरी तरह से तो कैसा रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो जो कीटनाशक की मात्रा मैंने पहले कम कराई वो हमने डाला, उसकी लिक्विडिटी थी 40 ml, हमने डलवाया कितना 20 ml, 20 हमारे लिए 40 का काम किया, हमने वहां पैसे बचाए। अब इसका रिजल्ट देखो, अब देखिए ये एक ऐसा टेस्टिमोनियल है किसानों के लिए, प्रैक्टिकल हिल जाता है। ये कैसे हो गए, ये कैसे हो गए? हमारे जैसे कोई बिल्कुल हाथ से ब्रश लेके कर रहे हैं अकड़ा पे एकदम से वो तेरे बना ये देखो ना, 2 बूंद 2 से 3 बूंद सफिशिएंट, पूरी तरह से लेपन का कार्य करते हैं। अब कहाँ से कीट काटेगा भैया, कोई जगह बचा मैडम, कहीं से नहीं बचा। इस तरह का कार्य करता है, ये पूरे पौधे पे लेपन का कार्य करता है और इसका जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। और सबसे अच्छी बात आप इसे टेस्ट भी करके दिखा, कोई भी पेस्टिसाइड ऑनर कभी भी अपने प्रोडक्ट्स का स्प्लेंडर किसी का है क्या? सबसे आगे आगे साइड में कैसे होता है हाँ? करके देख लो, कड़वा होता है और बस थोड़ा सा कड़वापन कसेला, क्योंकि इसके लाइसेंस के लिए भी एक सर से हमारी बात हुई थी। गवर्नमेंट को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। उसके जो उत्पादन निकलते हैं उसका रेट कुछ अलग ही मिलता है, बढ़ा हुआ। उसके लिए गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और आपके प्रोडक्शन की टेस्टिंग होती है रायपुर, ठीक। तो वहाँ पर भी अगर किसी व्यक्ति को चाहिए होगा तो ये पूरे प्रोडक्ट्स डाल दे, उसको 1% भी केमिकल नहीं मिलेगा। इसका मैंने डीप जाके मैंने एग्री के जो ट्रेनर है हमारी कंपनी के, उनसे मैंने बात करी, साहू सर, तो हमने उनसे बात की सर अगर 1% भी अगर मिला तो उसकी मेहनत जो है ना पूरी खराब हो जाएगी। बोले 1% नहीं मिलेगा, आप डरवा, और हम डरवा और रिजल्ट भी जबरदस्त उठा। क्योंकि एक समय था जब लोगों को उत्पादन चाहिए, बहुतायत आंद वाला था, और अब क्या है, अब क्वालिटी चाहिए। मानते हैं ना सर चीजों को, अब क्वालिटी चाहिए, उत्पादन के साथ क्वालिटी चाहिए। साइन बनता उसको भी सेट कर साइन बनता एग्री को कितना डालना होता है प्रति स्प्रेयर? अगर फर्स्ट टाइम उपयोग में ला रहे हैं तो आपको 15 ml डालना, ठीक है, फर्स्ट टाइम। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम 15 ml। सेकेंड प्रोसेस में अगर डाला जा रहा है तो प्रति स्प्रेड 10 ml पर्याप्त। और जो यूरिया डाला जा रहा था, यूरिया जो डाला जा रहा था, मान लीजिए 2 बोरी, मतलब 45 90, तो अगर 90 डाला जा रहा था तो 90 ना डलवा के आप उसे क्या करिएगा, उसे कम करा दीजिएगा, 70 करा दीजिए। पहले में तो पूरा विश्वास नहीं करेगा आपने, क्यों करेगा भाई, किसान डर रहा है ना, ये तो ये उसको थोड़ी पता कि हम उसके भले के लिए आए हैं।
वो डर रहा है, बट क्या करिए, अगर 90 बोल रहे हैं तो आप 65-70 करवा दो। उसको जब रिजल्ट दिखा दिए ना आपने एक बार, तो आप फिर ड्राइविंग सीट में आ जाएंगे, फिर जो आप बोलेंगे वो होगा। तो पहले हमने क्या किया, पेस्टिसाइड की मात्रा को कम कराई, किसके माध्यम से, 82 के माध्यम से। दूसरा, हमने कीटनाशक, तनाछेदक, सीड ब्लास्टिंग में जितना भी उपयोग हो रहा था उसकी हमने जो मात्रा थी उसको कितना करा दी, 1/3, लगभग 1/2। धीरे धीरे आप सडनली नहीं कराइएगा, धीरे धीरे आप उसे कम कराइए, ठीक है। यूरिया, डीएपी हमने कम करा दी। यूरिया सबसे खतरनाक चीज है, जो पेस्टिसाइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है,